आ जाओ, अब हम बात करेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की। अभी तक हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को से समझा, अब हम करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करती है? तो स्प्रिंग देखा, हाँ, आपके पेन में आता है। मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके से स्प्रिंग है, आपने उसको स्ट्रेच किया, यहां तक आपने उसको स्ट्रेच किया, ये है उसकी x1 पोजीशन, यानी कि x1 उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया। फिर आपने फर्दर उसको और डिस्प्लेस किया तो उसमें x2 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, दैट विल बी x2। और ये है मेरा कोई रिजिड सपोर्ट। नाउ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी ने पढ़ाई करी है तो उसको याद हो सकती है हाफ के एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करना है आपको, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन। जब हम उसे x1 से x2 तक एलोंगेट करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 f डॉट dx, यही होगा x1 टू x2 f डॉट dx। अब एक चीज याद रखें बेटा, स्प्रिंग जो है वो फोर्स जो लगाता है वो नेगेटिव ऑफ x के बराबर, या ये कहो कि स्प्रिंग फोर्स इज माइनस ऑफ के x के बराबर होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट है k और x जो है आपका डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं ना बेटा, तो एक वेरिएबल टाइप का फोर्स होता है, वेरिएबल टाइप का फोर्स है। जब आप जितना फोर्स लगाओगे स्प्रिंग उतना फोर्स लगाएगा, तो स्प्रिंग का फोर्स डिफाइन किया गया माइनस ऑफ के एक्स। नाउ वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग is equal to integration from x1 to x2, that will be minus of k of x into dx। यहां से अगर मैं k को कॉमन कर देता हूं तो there is minus of k इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 x dx। x का इंटीग्रेशन आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक बेटा? x1 से x2 तक। मैंने उसको स्ट्रेच किया ना बेटा, x1 पोजीशन से मैंने खींच के इसको x2 पे ले गया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। नाउ वर्क डन w इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर दिया जाए, दैट विल बी हाफ ऑफ k x2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ k x1 का स्क्वायर। होगा या नहीं चेक कर लो। एक बार x2 रखोगे तो x2 का स्क्वायर बाय 2, एक बार x1 रखोगे x1 का स्क्वायर बाय 2, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये आपने टोटल वर्क डन किया है, ये आपने क्या किया है? टोटल वर्क डन किया है ड्यू टू स्प्रिंग। कैसे पता चल रहा है भाई कि सर ये सही है? स्प्रिंग में कैसा फोर्स होता है? स्प्रिंग में फोर्स कैसा है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग। तो ये हमने कहा वर्क डन, और ये जितना वर्क डन हुआ होगा यही वर्क डन तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना है। हमें क्या बताना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताएंगे, आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताएंगे। वी नो व्हाट वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं यहां पे स्प्रिंग फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स करूं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि ये पूरा, तो ये नेगेटिव, दैट नेगेटिव क्या होने वाला है बेटा? पॉजिटिव। तो फर्स्ट हम पॉजिटिव नेगेटिव से यहां पे वैल्यू रखो, ये पहले से नेगेटिव है, ओमेगा सी की वैल्यू नेगेटिव, तो ये मेरे पास आया हाफ ऑफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ
के x1 का स्क्वायर। अरे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा सी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव ओमेगा सी रखना है, काम करो इसको नेगेटिव कर दो, पूरे को पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव ओमेगा सी रखने जाओगे तो ये टर्म ऐसे कैसे उठ के यहाँ आने वाली है, हाफ ऑफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के x। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब फिर वही बात कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये होती है सर? हाँ ये होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यही होती है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग। तो फिर ये कैसे आई होगी? आपने क्या किया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमने एक ये एजम्पशन किया है, हमारा एक एजम्पशन रहा है व्हेन स्प्रिंग विदाउट स्ट्रेच और स्प्रिंग इज नेचुरल लेंथ। जब स्प्रिंग की अपनी नेचुरल लेंथ होती है, यानी कि जब उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाया जाता, तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमने जीरो एज्यूम करी है। कब? जब आपका x1 कितना हो? जीरो। x1 कितना हो? जीरो। यानी कि आप उस पोजीशन की बात कर रहे हैं जिस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और वो कब जीरो है? जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है, एट नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ यानी कि स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं है जो उसको स्ट्रेच करे। जब ये आप यहां पे पुट अप करेंगे, दैट विल रिप्लेस बाय जीरो एंड दैट विल बी आल्सो रिप्लेस बाय जीरो। तो दैट विल बी u फाइनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ के x2 का स्क्वायर। कि x2 का स्क्वायर, तो क्यों ना इसको u इज इक्वल टू लिख लिया जाए 1/2 के x स्क्वायर। दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, यानी कि किसी स्प्रिंग को चाहे आप कंप्रेस करें चाहे अलोंग करें, चाहे आप उसको स्ट्रेच करें चाहे कंप्रेस करें, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू की होगी। के की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इट मींस स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। वही नोट करके लिख लेना इन चीजों को, इसलिए क्योंकि जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जाएंगे तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है क्या? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अरे जरा पढ़ाई करा करो बेटा, सब पता चलेगा। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है, क्योंकि किसी बॉडी की वेलोसिटी आप जीरो ले सकते हैं, मास को तो जीरो से नीचे नहीं लिया जा सकता, तो वेलोसिटी जीरो ले सकते। काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, बट पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव और जीरो। तो यहां पर स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वो हमेशा कैसे होगी? आपकी पॉजिटिव। आ जाओ इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्या किया हमने? सबसे पहले x1 x1 से x2 वर्क डन कैलकुलेट किया। वर्क डन निकालने गए स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, x1 से x2 वर्क डन निकाला। फोर्स कैसा था बेटा? वेरिएबल फोर्स था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें वर्क डन पता चला ये। बट हमें एक चीज और पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। हमने पुट किया, एजम्पशंस किया। पोटेंशियल एनर्जी को हमने एक बार एज्यूम किया, जैसे हम अर्थ के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो जीरो है, हमारा एजम्पशन है। क्योंकि हम जब तक किसी को रेफरेंस नहीं मानेंगे, रिलेट नहीं करें, हम किसी चीज को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने उसको एट नॉर्मल, जब हमारे स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच ना हो, तब हमने उसको जीरो माना है। तो वो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? ये गया जीरो, जीरो, दैट विल बी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि फिर एक आपके पास स्प्रिंग है और आपने उस स्प्रिंग को क्या करके रखा है? फोर्स लगाया उस स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में, और फोर्स लगाने से इसकी पोजीशन में चेंज हुआ। मान ली ये पोजीशन इसकी थी पहले 1 मीटर, अब स्प्रिंग एलोंगेट हो गया और अब वो चला गया 2 मीटर पे। मान लो, अरे मानने में क्या है, 2 मीटर, सॉरी इतना 1 मीटर इतना 2 मीटर मान सकते हैं ना बेटा, साइंस में तो माना अलाउ है। तो ये हमारा स्प्रिंग पहले 1 पे था,
फिर स्ट्रेच हुआ और ये चला गया 2 मीटर पे। स्प्रिंग का कांस्टेंट आपको गिवन है, दैट विल बी 10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 4 Newton per meter. Now you have to find work done. Longing from 1 मीटर टू 2 मीटर। भाई आपने इस स्प्रिंग को 1 मीटर से 2 मीटर बना दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि बताओ आपने कितना वर्क डन किया है, आपको वो वर्क डन उसे बताना है कि आपने कितना वर्क डन किया है। भाई मुझे एक चीज और पता है कि जितना मैंने वर्क डन किया होगा वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, क्यों ना इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया जाए तो मुझे वर्क डन पता चल जाएगा। यानी कि अगर ये मैं स्टार्ट करें, क्या पता है हमें? सर हमें तो पता है कि डेल्टा ऑफ U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। वेरी गुड। हमें तो सर ये पता है कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। वेरी गुड। U फाइनल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2, तो आपने लिखा 1/2 kx की जगह पे क्यों ना मैं 2 रख दूं, तो ये होगी मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड 1/2 kx की जगह पे अगर मैं 1 रख दूं, ये होगी मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। 1/2 को कॉमन करो, k को कॉमन करो, k कॉमन हुआ, k की वैल्यू आपको दी है 10 की पावर 4, थोड़ा सा मार्कर लाइट है हमारा, 10 की पावर 4/2 दैट विल बी 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर कितना 1, दैट विल बी माइनस ऑफ ओमेगा c। ये ओमेगा बार बार मुझे याद आ रहा है क्योंकि ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी याद रहती है हमें। 4 माइनस 1 कितना 3, तो दैट विल बी कंप्लीटली मार्कर की इंक हमारी गायब हो गई है। वेरी सॉरी, हम इसी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इंटू 3 इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन, दैट विल बी ओमेगा सी इज इक्वल टू, इस नेगेटिव उधर पहुंचा दो, माइनस ऑफ 3/2 10 की पावर 4 जूल इतना वर्क डन किया होगा आपने स्प्रिंग को अलोंग करने में। इतना वर्क डन आपने किया होगा स्प्रिंग को अलोंग करने में।